अरे राम, बबलू, ओ बबलू। बबलू तो ना है जी। भाई इससे भी हद है, हर वक्त घर से बाहर रहे। भैया मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तो अंदर ही हूँ। अंदर? अरे अंदर कहाँ तो? भैया तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ और तुम देख रहे हो अंदर। चुप हो जा। अरे ये बता कहाँ से आ रहा तू? भैया ट्यूबवेल चला कर आ रहा हूँ, और कहाँ जाता। ट्वेल्व चलाने में इतना टाइम लगा है? 10 मिनट आने की और 10 मिनट जाने की, और तुझे हो गए गए भाई को 3 घंटे। अब भाभी मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊंगा ना तो भैया को गुस्सा आ जाएगा। नहीं आने का बता। भैया एक जगह केले का छिलका पड़ा था और उस केले के छिलके पे लड़की का पैर पड़ गया। बस कर, मैं समझ गया। फिर वो लड़की छिलके पर रपट गई होगी और तूने उसे उठा लिया होगा। हाँ भैया, और भैया उसके बाद एक और नया काम हो गया। अच्छा, रपटने के बाद भी एक और नया काम हो गया। वेरी गुड। उस लड़की का एक बॉडीगार्ड था, उसने मेरे साथ बदतमीजी कर दी और फिर मैंने उसकी ठुकाई कर दी। शाबाश। अब एक काम कर, पावड़ा उठा और दूसरे खेत की नाली साफ करके आ। भाभी देख लो भैया को, अभी तो मैं ट्यूबवेल चला के आया हूँ, अब फिर मुझे खेत पे नाली साफ करने के लिए भेज रहे हैं। तुम भी इनके पीछे ही पड़े रहो। अब आया है खेत पे से, तन मन से कुछ खा पी लेने दो। जा देवर जी, रोटी खा ले और आराम कर। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू भाभी जी। दोपहरी हो रही है, तुम भी अंदर जाकर आराम कर लो। अरे मैं यहीं लेट जाऊंगा, अंदर जाके आराम कर लो। जा चाय बना के लिए। गर्मी में बड़ी चाय पी मैं। अरे हम तो पियेंगे, लेके तो आ तो। आज तो पानी भी बिल्कुल खौल गया। मैं तो पानी भी गर्म कर आई और ये घंटे का बच्चा अभी तक सो रहा। इससे तो बाद में निपटूंगी, पहले अपना मेकअप सेकअप सा कर लूं। फूक जा को। अरे मर गया रे। अरे घंटी, अरे तेरा सत्यानाश जा, तेरा फूक दिया रे। मर गया रे घंटी, तेरा गलगट्टी दे दूंगा। चली जा, मेरी आंखों के दे, मेरी जान की दुश्मन हो रही है। हैं? तुझे क्या हो गया? तू तो अच्छा खासा सो रहा था, एकदम से चिल्लान कैसे लग गया? अरे फूक दिया। अरे उल्लू की पट्टी, जब तुझे मैं फूकना था मुझे जिंदों को ले जाकर चूहाने में धरते, आग लगा दे, मुझे फूक दे। उल्लू की पट्टी, चली जा, मेरी आंखों के दे। अरे फूक दिया। ओ उल्लू के पट्टे, उल्लू की पट्टी किसको कह रहा तू? अरे उल्लू की पट्टी तुझे कह रहा हूँ, तुझे। ओ उल्लू की पट्टी, तू है उल्लू की पट्टी। उल्लू की पट्टी तुझे कह रहा हूँ। फूक दिया। ये गरम पतीला मेरे ऊपर ला के धर दिया, स्टैंड है यहाँ, चूल्हा बन रहा। ज्यादा बकवास ना करे, थोड़ पे इतने बजाऊंगी तेरे उल्लू के पट्टे। मुझे बता रहा उल्लू की पट्टी। अरे तो उल्लू की पट्टी तुझे बावड़ी हो रही है। यू भगोना मेरे टंगों पे धरना, मुझे फूक के ही के मारे। रख दिया तो क्या हो गया? पानी में कौन सा आग जल रही? के कह रही पानी में आग ना लगती? अरे उल्लू की पट्टी, 2 घूंट पानी अब बेस में उंगली लगा के दे, तुझे जांच पड़ जाओगी। उल्लू की पट्टी फूक दिया मैं। अरे तेरी, अरे उल्लू की पट्टी, बड़ी बात। रुक जा, तू बावड़ी तो नहीं, तन्ना काहे को फुकवा लिया हाथ, तुझे कैसे बताऊं। अरे तेरी, बस बस बस, अब ज्यादा मत छेड़े। चल तुझे अंदर ले जाके तेरी ठंडे पानी से सिकाई कर दूं। चल। उल्लू के पट्टे, सिकाई अंदर ही जाके होगी, बाहर ना हो सकती। अरे मगर बाहर हवा लग जाओगी, छाले पड़ जाओगे। अरे मेरी घंटी, तुझे कैसे बताऊं, तुझे देख के मैं सब कुछ भूल जाऊं। चल तेरा हाथ पानी तो सेक दूं। चल सेक, अभी भी डायलॉग बाजी कर रहा, यूं ना सेक दूं।
पागल उतना उल्लू का पट्टा। अरे मका तू ज्यादा हाथ पाँव मत चलावे, फाइटर मत बना। ठंडा पानी ले, दिखाओ रे को। रुक कर ले। आ रहा जी सा है। ले 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 ले। ओहो ले ले। हुआ ठीक सा। जब मेरा प्यारा घंटा सिकाई करेगा तो ठीक ना होगा। ओए हाय मैं तो मर जाऊं तेरी बातों पे। ले ले ले। बस नमस्ते जी। नमस्ते। वो मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ घूमने आई थी कि कभी तुम मुझे मिल जाओ, लेकिन तुम तो मिले नहीं। ये कच्चा अमरूद सा मिल गया। सच्ची बात तो ये है, मुझे कोई कहीं भी याद कर ले, मैं वहाँ आ ही जाता हूँ। अच्छा, तुम कहीं भी मिल जाते हो? हाँ जी, मैं कहीं भी मिल जाता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? मेरा गाँव है सिकंदरपुर और मेरा नाम है बबलू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मेरे पड़ोसी निकले। ये रहा सिकंदरपुर, 1.25 किलोमीटर। अब तुम अपने बारे में बताओ। बस इतनी सी बात। सुमन मेरा नाम है, उदयपाल मेरे भाई हैं और उदयपुर में ही मैं रहती हूँ। अच्छा, तो तुम उदयपाल जी की बहन हो। अच्छा, तुम उन्हें जानते हो क्या? अजी उन्हें तो सारा इलाका जानता है। उनकी टक्कर का तो पूरे इलाके में कोई नहीं है। हाँ, सो तो है। अच्छा तुम ये बात छोड़ो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में पसंद है लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और शिमला मिर्च। इसमें हंसने की क्या बात है? तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। कुल मिलाकर तुम मिर्ची मिर्च खाते हो। हाँ, मिर्ची खाने से इंसान चटपटा रहता है। अच्छा, तो तुम चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च सारी मिर्च खिला दूंगी। ना जी, मेरी जेब में पैसे ना आए। कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगी। अजी ऐसे तो पूरे इलाके में मेरा उधार चले। चलो मैं खिलाता हूँ आज आपको। चलो चलो। हाँ बताओ, क्या बात करना चाह रही थी तुम मुझसे? मैं तुमसे ये बात करना चाह रहा था कि इस तरह से हम छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? हाँ तो तुम मुझसे शादी कर लो ना। मेरे घर आओ, मेरे भैया से बात करो, उनसे रिश्ता मांगो, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर हम छुप छुप के नहीं मिलेंगे। अरे यही तो दिक्कत है, तुम इतने बड़े भाई की बहन हो और मैं छोटे से परिवार का बेटा। तुम जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मेरे घर पे आके मेरे भैया से रिश्ता तो मांगो, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। मैं यही सोच के तो डरता हूँ कि अगर उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? देखो, पहली बात तो ये, भैया कभी मेरी बात को इनकार नहीं करते, और अगर इनकार कर भी दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना कभी रह नहीं पाऊंगी। पता नहीं क्यों तुम्हारे घर पर आके तुम्हारे भाई से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। देखो, अगर तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि मेरे घर पर आकर भैया से मेरा हाथ मांग लो, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारी बात नहीं बनेगी ना। ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे घर पर आऊंगा तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने। ये हुई ना बात। चलो अब चलते हैं। ठीक है। कर दे कर दे कर दे कर दे कर। चल फिर क्या कर दे। तुम पूरा दिन इस फोन में लगे रहते हो, हमसे भी कुछ खास बात कर लिया करो। कर दे कर दे कर दे। मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, सुनाई दे रहा? अरे यार चौकी तंत पायर दी बात के खास बात कोई भी जा मैं तेरे दे। अरे अपना छोटी मोटी पिक्चर देख को जाओ, अपना दिल बहला लूं, बता के खास बात करूं। कभी सीरियस होकर बात कर लिया करो, पूरे दिन मजाक में रहो। ले मैं सीरियस हो गया, चल बता के बात करनी। मैनू कह रही हूँ, सुमन अब जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देख के रिश्ता पक्का कर दो, और लड़का ढूंढने में भी 1 साल लग जाएगा। अरे हाँ, जिस दिन तू कहेगी ना उस दिन अपनी बहन की शादी चुटकियों में करोड़पति लड़के से कर देंगे। ऐसा चुटकी बजाने से काम न चलता, लड़का देखना पड़े जब रिश्ता हुआ है। चल ज्यादा दिमाग ना लगावे, एक लस्सी बना ला, थोड़ा सा मिठा गिर गया, फिल्म रह रही मेरी, थोड़ी सी देख लूं। चल हाँ, फिल्म ही देखते रह करो, और तो कुछ कहा बिल्ला रहा। बड़ा फिकर हो रहा ब्याह का। फिकर हमें होना चाह, तुझे होना चाह। चल बा धर्मिंदर, शुरू हो जा। अरे मान जा मान जा मान जा।
मान जा भैया, भाभी आ जाएंगे, मान जा। आज तो ऐसी सुहागरात मनाऊंगा कि इंस्टाग्राम पर मेरी सुहागरात वायरल हो जाएगी, दुनिया देखेगी। बात हंसी की ना है आज, और जहां तू बैठी है ना वहां बैठने से काम ना चलेगा, यहाँ को आ जा। ओफो, वहां तो मैं जब आऊंगी ना जब तू वहां से हटेगा। दुल्हन की जगह तू बैठ गया और दूल्हे की जगह मैं बैठ गई हूँ। अरे सुहागरात का खाक बनेगी। अरे हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। दुल्हन को तो पर्दा करके सिरहाने बैठना चाहिए और दूल्हे को नीचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझ में दिमाग तो आ गया, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि तू सच में पागल है। तू चिंता मत करे, जैसे तू कहेगी वैसी सुहागरात मनेगी। पर सुहागरात कैसे मनाई जाती है? हे राम, कैसा लड़का है यू, इसे सुहागरात मनानी भी ना आती, जबकि आजकल के लड़के सबसे पहले सुहागरात के बारे में सीखते हैं। अरे बस मैंने यूं ही बात ना सीखी, बाकी मुझे सब पता है। बस तू मुझे ये बता दे कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है, बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दे। अच्छा ठीक है, सोचने दे मुझे। तू एक काम कर, तू ना अपने दोस्त को फोन लगा। अरे बुद्धू, उससे पूछना कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। तू भी मुझसे पूछ रहा है। हाँ, ये बात तू सही कह रही है। मैं अभी अपने दोस्त को फोन मिलाता हूँ। हेलो, हाँ भाई जल्दी से बता दे सुहागरात कैसे मने। ओ भैया, मुझे ना पता सुहागरात कैसे मना। मैंने तो सुहागरात वाले दिन अपनी घरवाली से पूछी, उनने ही बताई। अबे कम बखत मारे, मर जा कहीं जाके। अबे तुझे भी ना पता सुहागरात कैसे मने, अब मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगा। हट, फोन काट, चल। हाँ जी, क्या हुआ? बता दिया तुम्हारे दोस्त ने कि सुहागरात कैसे मनती है? वो तो मुझसे यूं कह रहा कि उसे भी ना पता सुहागरात कैसे मने। उसने तो ये कही, मैंने तो अपनी बहू से पूछी कि सुहागरात कैसे मने। एरी, तुझे पता है सुहागरात कैसे मने? चल, तू जब इतना रो ही रहा है तो मैं ही बता देती हूँ। वैसे मुझे सब कुछ आता है, पर मैं तुझे क्या बताऊं? चल बता देती हूँ, तू मेरा पति भी तो है। सुहाग रात, देख, सुहाग और रात। सुहाग मेरी मांग में है और रात हो ही रही है। चला बताती हूँ। खड़ा हो जा, अब धीरे धीरे नीचे चल। चल। मान जा, मान जा। हैं? इन्हें क्या हो गया? अजय सुन रहे हैं क्या? बाहर को आइयो। हाँ ममता, बता। इसे देख लो क्या हो गया। ममता, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका ब्याह करवाना पड़ेगा। मारो ना। अबे कौन है बे? ये है बे। भैया आ। पड़ गई पता कौन है, किसके सपने देख रहा? बता जल्दी। अरे भाभी, भैया ने सारा काम फेल कर दिया मेरा। अच्छा खासा ब्याह हो जाता, भैया ने थप्पड़ मार के सब काम खराब कर दिया। अच्छा, अब खाट पे पड़े पड़े भी ब्याह होने लगे। खड़ा खड़ा, मेरे संग चुपचाप खेत पे चल रही है तू। भाभी देख लो भैया को, अभी तो मैं सो के उठाऊं और ये मुझे खेत पे काम करने के लिए भेज रहे हैं। तुम चले जाओ ना खेत पे, इसे तो वैसे टॉयलेट लग रहा होगा। तुम्हें पता ही है सोने के बाद क्या ही कि मेरा टॉयलेट जाए। अच्छा, तू कभी इसके खिलाफ भी बोले है? सही तो कह रही हूँ। हाँ हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है। मैं इकट्ठा टॉयलेट कर लेता हूँ, आपको पता है फिर मैं आपको रास्ते में परेशान करूंगा, तो मैं इकट्ठा टॉयलेट कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ, आता हूँ ना। ठीक तो कह रहा है, तुम चले जाओ खेत पर जाओ। अब तो एक काम करिए, इसकी संग संग में तू भी टॉयलेट कर लियो। हाँ जाओ, चले जाओ। जा रहे। देख रहा अपने भैया को, जा करिए आप टॉयलेट। अरे मुझे क्या टॉयलेट आ रही है, मैं तो सोऊं, मुझे तो नींद आ रही है। चल सो जा। हाय, अरे दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले ले। यहाँ खड़ा खड़ा हाय क्यों कर रहा है, काला भैंसा? अरे पगलेट, ये दर्द डॉक्टर वाला नहीं है, दरअसल तुझे देख के दिल आ गया, इसलिए हाय हाय कर रहा हूँ। ओ बेहुदे काले भैंसे, मैं अपने घंटे की घंटी हूँ, चुपचाप से चला जा वरना तेरी घंटी बजा दूंगी। अरे मैं यही तो चाहता हूँ कि तू मेरी घंटी बजाए। अरे मैं नो कह रही हूँ, चला जा राजी से, क्यों अपनी शकल को काली पीली करवावे। ए लड़की,
या तो चुपचाप मेरे संग चल, अन्ना जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। अरे उल्लू के पट्टे, मुझे हल्के में ले रहा है। रुक अभी, सुनते हो? अरे यहाँ ना है कोई भी, जबरदस्ती तुझे लेके जा रहा हूँ। इसका आदमी ना है तो क्या हुआ, इस गांव का लड़का तो है। अबे ओ बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए किसी औरत के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। भैया इसको ना है शर्म, कुत्तों की तरह आके खड़ा हो गया, काला भैंसा। जानता मैं कौन हूँ? तू जो भी है चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अन्ना क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? बबलू, तुझे पता कौन है ये कुछ भी ना है चाचा, कुत्ता कमीना सा मुझे छेड़ रहा था। ये तो बहुत बुरी बात है संदीप साहब। तुम तो पागल हो राजपाल। अरे 4 दिन की जिंदगी है और फिर अंधेरी रात है। अरे तुम भी मजे ले लो। तुम्हारे भाई से मेरे मधुर संबंध है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। ध्यान रखना, इस गांव की हर बहन बेटी मेरी बहन बेटी है, और जो मेरी बहन बेटी की तरफ देखेगा ना, मैं उसकी आंखें फोड़ देता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजपाल, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तुम रोक सको तो रोक लो। तेरी तो तू क्या करना है यहाँ? लकड़ी लेने आई थी चूल्हे में जलाने के लिए। लकड़ी लेना वो नहीं आ सकता था यहाँ? कहाँ चाचा, कहाँ, वो ना आते, पूरे दिन खाट पे ही पड़े रहे। पूरे दिन खाट पे पड़ा। चल लकड़ी था और जा। रम्मत नहीं यहाँ बिल्कुल भी। बता भाई, 2 घंटे हो गए घंटी को गई हुए, एक लकड़ी का टुकड़ा लेने भेजी घेर में, अब तक नहीं आई। पता ना कहाँ मरा है। उस गांव में तो ठाकुर रणवीर सिंह रहता है। अरे अरे उस क्यों गांव में मारा तुझे है? कैसे भेज दे क्या बेटा? पता की? उल्लू के तुझे जान पट्टे, से मार देगा। तूने मुझे घेर में लकड़ी लेने क्यों भेजा? तू ना जा सका? क्यों? तू ही तो कह रही है घेर में तो लकड़ी मैं ले आऊंगी, अब क्या पता की? तू नू ना कह सकता था कि घंटी तू ना जावे घेर में। पता है वहाँ एक गुंडा मिल गया। हैं? गुंडा मिल गया? अरे उसने तुझे कुछ कही तो ना, साले का घंटा बजा दूंगा। तू कहने की बात कर रहा है? वो तो मेरी घंटी बजाने के चक्कर में था। वो तो टाइम पे बबलू आ गया, वरना मेरी घंटी बज जाती। घंटी? तन्ने भी गलती कर दी। जब वो तेरी घंटी बजावा ना, तो मेरा नाम ले लेती, वो भाग जाता मत। अब का क्या पता की? अरे अरे घंटी मुझे क्यों बजा रही है तू? अरे छोड़ दे। मैं तेरे नू बजा रही हूँ, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा दादा है। अरे घंटी तुझे क्या बताऊं, दादा तो मैं इतना बड़ा हूँ, अगर मेरे सामने जो भी आ जाना उसे बीच में तो पाड़ दूं, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। घंटी मैं तेरे आगे तो चुईया हूँ, पर और खिले दादा हूँ मैं, दादा कभी हल्का में ले रही हो। अच्छा घंटे, तू मुझे एक बात बता, तू मुझे इतना प्यार क्यों करे? अरे तू निंगे को आ। बता घंटे। घंटी ये बात यहाँ खुले में ना बताने की होती है, भीतर को चल। पप्पू है। हाँ बता। कहाँ जावे है? हाँ बैठ। हाँ बता। कहाँ फिर है गर्मी में? अरे गर्मी में क्या, बस गर्मी तो सीधी सी कर दी मेरी भी। मुझे तो नहीं बता, हाँ। हम पैदा क्यों हुए? ये भी कोई बात है? अरे धक्के खाने को पैदा हुए हम, इस तरह और क्या मकसद है हमारा? हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहा। हम जब तक पैदा हुए हमारे आज तक किसी लौंडे ने दांत नहीं देखे। यह बात तो तू गलत कह रहा। ये बता, पहले मेरे दांत 3 लड़कियों ने देख लिए। अरे रहने दे, पहले कुछ झूठ बोल रहा, तेरे दांत देख लिए लौंडियान ने। मैं झूठ ना बोला करता, और मैंने निकल कर दिखा दिए। समझा को कर दिखाया मैंने। चुप कर, अब का दांत ना दिखा दिए। क्यों ना दिखाऊं? तू तो लौंडे को भी दिखा देगा, और मैं तुझे भी ना दिखाऊं? लौंडिया को दांत दिखाने महंगे पड़ जा मका। महंगे पड़ जा? हाँ वो कुकर ऐसा है, बंदा लौंडिया को 3 बार दांत दिखाए और 3 बार ऐसे लगे गुद्दी में। तेरे भी लगे? अरे तूने मेरे रप्पट क्यों मारा? ऐसे मारा, इबका ना मार दिए। ले तो जाता रह जा। कैसे मारा, कैसे मारा?
मका जाता रह जा, मारे मारे हुए सुधे न होते, तेरा ससुरा दिमाग खराब कर दिया। अब चलो बसंती से मिलना है, और देख रही होगी। अरे कब आएगा मेरा हप्पू, जब बन जाएगा मेरा पप्पू। मका बसंती, जब तक तेरा अप्पू जिंदा है ना, तेरा कौन पप्पू बना सके है भला। बात तो कते जगमगा रही है। मिल गई तुझे फुर्सत आने की, कितनी देर से खड़ी हूं मैं, तुझे पता है? उल्लू का पट्टा। देख बसंती, अब कहता तन्ना उल्लू का पट्टा कह दी, आगे मत कर दिए। तुझे पता उल्लू का पट्टा कहने था मुझे कितनी चढ़े ना। चाहे तू मेरी माँ को गाड़ी दे लिए, दे ले माँ को गाड़ी, माँ ही ना मेरे। घेट ना फाड़े, इतने में ही गिर गया। तू ना है मेरे लायक, मैं ना करने की तेरे से शादी। ओए, वो तो मैं तेरे प्यार में गिर गया, एक को तो अभी सबक सिखा गया, 3-4 को तो कोड़ी में दबा के मार दूं, हल्के में ले रही क्या तू मुझे। अरे हाथ लगाते ही गिर गया। तू ना है मेरे लायक, मैं ना करने की तेरे से शादी। तू मुझे हल्के में ले रही क्या? 3-4 को तो बीच के मार दूं मैं। बस बस बस, देख ली मैंने तेरे में कितनी ताकत है। ताकत? मगर ताकत कोई मत कह दिए, क्या तो अभी ताकत दिखाऊं? के देख लूं मैं, के ताकत देख लूं मैं तेरी? तो मैं वैसे ही कह रहा, ताकत तो मैं टाइम पे दिखाऊंगा, अभी कहाँ दिखाने लायक है। कब दिखाएगा ताकत, कब आएगा वो टाइम बता। अच्छा यूं बात है, चलता आज मैं तुझे ताकत ही दिखाता हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहा है? एकदम ही घोड़े पे सवार, कहाँ जा रहा? अरे मैं का ताकत दिखाने ले जा रहा हूँ। हाँ उदयपाल जी राम राम। राम राम। आओ राजपाल जी, बैठो। कैसा आना हुआ? उदयपाल जी आना क्या, छोटे मुंह बड़ी बात। वैसे तो मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मजबूर होके आपको ये सब कुछ बताना पड़ रहा है। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? उदयपाल जी ऐसा है, आपकी बहन और मेरा भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। राजपाल जी, जानते भी हो आप क्या कह रहे हो? हम कहाँ और तुम कहाँ? उदयपाल जी, मैं अपनी औकात जानता हूँ। मेरी औकात इस लायक भी नहीं है कि मैं आपकी चौखट पे खड़ा भी हो सकूं। और उदयपाल जी, ये तो वही वाली बात होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गम तेली। लेकिन समस्या यह है राजपाल जी, अगर हमने इस मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया तो दोनों बच्चे कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे आपकी बात बहुत छोटी हो सकती है। अगर आपने उन दोनों की मोहब्बत स्वीकार नहीं की तो बच्चे कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसमें आपकी बहुत बड़ी तौहीन हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी तौहीन हो। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इन बच्चों की मोहब्बत को स्वीकार करो। राजपाल, बकवास बंद कर। और तू जिस मोहब्बत की बात कर रहा है ना, मेरी बहन का 2 दिन का खर्चा नहीं संभाल सकते तुम लोग। बात कर रहे हो? तुम्हारी बात ठीक है उदयपाल जी, हम तुम्हारी बहन का 2 दिन का खर्चा भी नहीं उठा सकते। लेकिन राजपाल जी, आप एक बात मेरी ध्यान से सुनो। अगर कल कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं बनूंगा, तुम खुद उसके जिम्मेदार बनो। राजपाल जी, इससे पहले मैं तुम्हें अपने घर से धक्के दे के बाहर निकालूं, आपकी भलाई इसी में है, निकल जाओ इस घर से। और रही बात मेरी बहन की, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, समझे? गेट आउट। उदयपाल जी, चिल्लाओ मत, और मैं तुम्हारी इस हवेली में बसने भी नहीं आया हूं। एक पड़ोसी गांव के नाते आपको ये समझाने आया हूं, इस मोहब्बत को स्वीकार कर लो वरना पछताओगे। औकात देख नहीं और सपने देख रहे हैं महलों के। इस बात का फैसला तो मैं खुद करूंगा। चाची, चाची। अरे मरे से चीजें क्यों मार रही है? आवाज जोर के मार। अच्छा, मैं अपना घेट फाड़ लूं, तू ही मार ले आवाज। वैसे भी तेरी आवाज कौए सी है। मेरा दिमाग मत खराब करे, और ना एक मारो खींच के दड़ा तेरे मुंह पे। कभी ना मारे। कभी मार दो। मार के दिखा, मट्ठा तो बाद में ले लूंगी मैं। और दिखा मार के। अब शकल क्या देख रहा है?
घंटे तेरा घंटा बजा दूंगी मैं। अच्छा तू मारेगी मेरा? मेरा खोपरे में एक मारूंगा दाब के फोड़ दूंगा तेरे सिर को। मार के दिखाइए तो। बोल ना। रुक जा। फोड़ दो सिर को। अरे अरे सुनो भाई, मैं क्यों लड़ रहे हो दोनों आपस में? वो चाचा हम तो मजाक कर रहे थे। हैं? भाई तुम्हारा मजाक बढ़िया, जहाँ देखो वहीं लड़ाई पंगा शुरू कर दो। चाचा मैं लड़ाई नहीं करता, यूं करे। अच्छा मैं करूं? और चुप हो जा वरना दोबारा बजा दूंगी। ले बजाइए। ले। अच्छा तू ऐसा ना हो इतने। अच्छा तुम यूं ना मानो। थोड़ा सा मट्ठा ला दो। भाई हमसे जुड़ाओ दो हाथ, भाई घर से निकल जाओ बाहर, हमारे पास मट्ठा वट्ठा नहीं है, जाओ। अरे चाचा चाय देते कभी कहते सब्जी ना बनी तो रोटी खा लगे, भूख लगे। भाई हमारे पास नहीं, हमसे जुड़ाओ दो हाथ, तुम निकल जाओ घर से बाहर। अच्छा चाचा तो इसका मतलब तुम मट्ठा नहीं देवे? अच्छा मट्ठा दे दूं? यहाँ के तेरी माँ भैंस को सानी करना जा, या दूध लो ना जा, क्यों दे दूं भाई? तेरा बापू आ जा सानी करने भैंस को। आप तो छू में आ गए, दे दो ना यार। लग रहा है मामला कुछ और ही दिखे है। तैने बड़ी फिक्र करी, चाय ले जा, दूध भी ले जा, घी का डिब्बा रखा उसे भी ले जा, अनाज की बोरी भी भिजवा दूंगा, पैसे धेले की भी चिंता मत करी, वो भी दे दूंगा, तू जो मर्जी चाहे वो ले जा। अच्छा बेटे इसे तो घी की कटोरी भी देगा, नाज की बोरी भी देगा, मट्ठा भी देगा। अच्छा रे, लग रहा तो ऐसे नहीं मारने का, तो ये हेलमेट उड़ाना पड़ेगा। दे दे दे। अरे फूफा तो खड़ा होगा फिर क्या? निकल लो। चलो घर को आओ, तेरा काम हो लिया, गर्मी हो रही है। चलो ममता थोड़ा से काम है, जो कर लो तभी चले चलूंगा। रुक जा अभी। हाँ चलो। राजपाल। उदयपाल जी नमस्ते। नमस्ते तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं तुम्हें बताना आया हूँ कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। उदयपाल जी इसमें क्या शक है, मैं भला आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? कुछ बात होगी कि भैया? क्या बात हो गई? ये पूछो क्या बात नहीं हुई। अपने देवर को समझा लेना, इससे पहले कुछ वो करे तो फिर मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा, समझिए आप? उदयपाल बात तो बता, जब तक तू बात नहीं बताएगा मैं समझूंगा क्या? हाँ सही बात है, बात बता भाई, क्या कर दिया ऐसे हमारे देवर ने? तुम्हारा देवर मेरी बहन से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो हमारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पहली बात तो यूँ भैया, मेरा देवर ऐसा है नहीं, अगर कोई बात होगी भी तो मैं उसे समझा दूंगी, तू टेंशन मत ले। हाँ उदयपाल जी, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। टेंशन मुझे नहीं, टेंशन होगी तुम दोनों को। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे गोली मार कर... उदयपाल! यहाँ तक की बात तो मुझे अच्छी लगी, उसे समझाओ, लेकिन यह बात मेरे गले में अटक गई कि तुम उसको गोली मारकर उसकी लाश को चील और कौवों को खिला दोगे। देख भैया, तेरी बात बिल्कुल ये सरासरी गलत है, आगे समझ में। तेरी बात हम ना मानते जब तो तू कहता अच्छा लगता। अरे तेरे से कह दी हमने भाई हम उसे समझा लेंगे, तू तो चील कौवा पे उतर गया, कैसे मार देगा तू गोली? वो मेरा देवर ना है, अपने बेटे की तरह प्यार करूं मैं उससे, गोली मार देगा। बात तो मैं धरी गोली मारनी, तू उसको उंगली भी लगा के देखिए। अब मेरी बात दोनों कान खोल कर सुन लो, मेरा काम था तुम्हें बताने का, बाकी आने वाला कल क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। अरे जा जा, अपनी बहन तो तेरे पर थम रही ना, यहाँ लगा भाषण देना, उसे थाम ले। ममता, ये काम तो बबलू गलत कर रहा है। तुम फावड़ा उठाओ और घर को चलो, समझाऊंगे उसे, बुझ जाएंगे उससे। चलो। हेलो, हाँ सुमन,
हाँ, आज मैं रात 1 बजे तक आ जाऊंगा तुम्हारे पापा से बात करने। हाँ, तुम चिंता मत करो। किससे बात कर रहे? वो भाभी, वो मेरा दोस्त था। तो फोन पीछे क्यों छुपा रहा है? नहीं, छुपा कहाँ रहा हूँ मैं। फोन दोस्त का हो या किसी और का, मुझे कोई मतलब नहीं। बस एक बात बता दे, वो भी सच। उदयपाल की बहन से तेरा क्या संबंध है? संबंध? भैया, मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं जितनी बात पूछ रहा हूं ना, उतनी बात मुझे सच बता दे। अगर तू ये चाहे ना कि तेरा भाई इस गांव में इज्जत से जी ले, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बबलू, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ूं, अपने भैया को सच सच बात बता दे, बात है क्या? हाँ भाभी, मैं उनकी बहन से मोहब्बत करता हूँ। अरे हमारी हैसियत ना है कहीं से कहीं तक भी उनसे रिश्ता जोड़ने की। वे एक नंबर के गुंडे हैं, गुंडे। आगे समझ में, इस प्यार व्यार के चक्कर को यहीं खत्म कर दे। मुश्किल है भाभी, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे नहीं भुला पाऊंगा। बबलू, मोहब्बत अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। शादी, रिश्ते, नाते, ये सब अपने बराबर वालों से होने चाहिए। तुझे पता है कितना बड़ा गुंडा और बदतमीज आदमी है वो? 1 मिनट में गोली मार देगा वो। देखना भैया, एक दिन शादी उसी से करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और भैया, दुनिया की कोई ताकत इसका। बस इसे मार के छोड़ दोगे? ममता भैया, तुझे छोड़ दो। इससे मैं सिखाऊंगा प्यार। अरे मैं समझा दूंगी। भैया मुझे माफ कर दो। मारे जाओगे तो मार के छोड़ दोगे के? जब कह दी मैं समझा दूंगी। ममता, इसको ये नहीं पता कि हमारी औकात क्या है। ममता, बस तुम मुझे एक छोटी सी बात बता दे, हमारे आगे पीछे इसके अलावा कोई है? अरे इसे कुछ हो गया तो हम दोनों क्या करेंगे? और यो प्यार में अंधा हो रहा भैया। बस। और एक बात तू कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू उसे मिला ना तो मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। इसे क्या पता हमने कितनी मुश्किल से पाला है इसे। बबलू, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बोल जा छोरी को, वो छोरी नहीं आ सकती इस घर में। तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात को? चलो जी, जैसे इसका जी करेगा वैसे कर लेगा। आओ। भाभी, आपका ये बेटा आप दोनों के लिए जान देने के लिए तैयार है, पर मैं क्या करूं, मैं उसे नहीं भुला सकता। अरे तू अब जा, सांझ को मिलेंगे। हाँ, पथवारे में बिटोड़े के पीछे। अरे घंटी है अभी यहाँ, मुझे मरवा के जा तू जा। अरे तुझे बता तो दी, सांझ को पथवारे में। हाँ, बिटोड़े के पीछे 6 बजे आ लूँगा। अब तू चले जा, घंटिया मेरी घंटा बजवाओगी के? आई लव यू मेरी जान। ठीक ठीक ठीक। ये नौस पीटे, ये मेरी जैसी साफ सुथरी लड़की को छोड़कर, इतनी प्यारी लड़की को छोड़कर किसके चक्कर में पड़ रहा? वरे के चुद्ध के पड़े कीड़े, इसके पेट में आग लग जाए इसके। इसे तो मैं अभी बताती हूँ, मेरे जैसी सुंदर छोरी ना 36 गांव में नहीं मिलने की इसे। अभी देखूं इसे। जा तू। हाँ, फिर किसे इशारा कर रहा तू? मैं किसी मैंने करा किसी को इशारे? चल तुझे मैं अभी बताऊं। अरे बंदर है, मैं तो बंदर को भगा रहा। हाँ देखूं बंदर है या बंदरिया तुझे। चल, अरे सारे कर रहा हूँ खड़े खड़े। मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ? अरे मारेगी के? मैं बताऊंगी तुझे आज। तेरा नाम भी घंटा है ना, तो मेरा नाम भी घंटी है। तेरे पिछवाड़ा मार मार के इतना लाल करूंगी ना, तेरा घंटा नाम से ना लालू राम नाम हो जाएगा। अरे छोड़ दे। अरे उल्लू की पट्टी, क्यों मेरी जान के पीछे लग रही तू? मैं तो वो बंदरिया की रील बना रहा। और तुझे शक हो तो देख, पेड़ पर लगा रखा है मैंने मोबाइल। मोबाइल रखा? हाँ, उस गांव में तुझे कैसे भेज दूं बेटा? तुझे लाके दिखाऊं, तेरा ना यकीन आने कहां से? देख यूरा। अरे उल्लू के पट्टे, तूने मोबाइल यहाँ रखा और तू इतनी दूर खड़ा
और बंदर बंदरिया दीवार के उस पार रील कैसे बन रही थी तेरी? अरे मेरे जी में ऐसा हवे, ऐसा हवे, ऐसे हवे और तेरे पैर चले जाऊं, पर क्या करूं, मैं तेरे पे हाथ भी तो नहीं उठा सकता। क्यों मेरे घंटे, तू मुझे क्यों नहीं मार सकता? घंटी, तुझे बताऊं, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूं, इस मारा मैं तुझे मार नहीं सकता। और तो माँ का समाज तो काली साइड में तो कोयले की ढाल लग रही है कतई। और तो एक काम कर, भीतर को चल, यहाँ कोई हमें देख लेगा। तू सही कह रहा मेरे घंटे, मैं हुई इतनी सुंदर। पर घंटे एक बात बता, मोबाइल यहाँ लग रहा था और बंदर बंदरिया दीवार के उस तरफ, तो रील कैसे बन रही थी? हाँ तेरी तो बावड़ी रहेगी कतई। तुझे पता है कैसे कैसे ऐप चल रहे? घंटे, मुझे नहीं पता कैसे कैसे ऐप चल रहे हैं, तू ही बता दे कैसे कैसे ऐप चल रहे हैं। अरे ऐप तो ऐसे चल रहे, अब पत्नी तो पाकिस्तान में और बड़ा घोल लग रहा हिंदुस्तान में। बालक ऐसे कैसे? अरे पत्नी पाकिस्तान में और पति हिंदुस्तान में और बालक हो रहा। और बताऊं कैसे? मेरी गैल, हाँ अभी बताऊं कैसे कैसे हो। कुछ बात हुई उससे तुम्हारी? मैंने इसे बहुत समझा दिया, उसकी समझ में ना आ रही है। वो कह रही शादी करूंगी तो उस लड़के से करूंगी वरना मर जाऊंगी। अच्छा रुको, कहाँ? हाँ भैया बताओ। क्या कह रही तो अपनी भाभी थे, क्या क्या दिखा? मैंने क्या कह दिया भाभी से? मैंने तो भाभी से बस इतना कहा कि भाभी अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी। देख मैं तुझे समझा रहा हूं और मेरा एक बार का कहावत समझ जा, या तो उस लड़के से दूर हो जा वरना गोली मार दूंगा उसमें और तुझ में भी। भैया मुझे गोली स्वीकार है लेकिन उसे भूलना हरगिज नहीं। जुबान लड़ा रही अपने भाई से। जवान बालक पर हाथ न उठाया करते। बकवास बंद कर और तू चल अंदर, चल अंदर। और खबरदार अगर मुझसे पूछे बगैर इस घर से कदम भी बाहर रखा। तुझे अलग से बताऊं, इस घर से बाहर निकल ना जाओ। ठीक है, अभी आता हूं मैं। ममता, कुछ बात हुई बबलू से? हाँ बात हुई, पर वो तो एक ही रट लगाए बैठा कि शादी उसी लड़की से करूंगा। ममता, अगर बबलू नहीं माना तो ये समझ ले गांव में इतनी बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। क्योंकि देख उसका मुकाबला तो हम कर नहीं सकते बिल्कुल भी, भाई वो बड़ा आदमी है। तो कैसे भी करके इसे समझा। देखो जी मैंने तो खूब समझा लिया, तुमने मारपीट बतेरा लिया, अब क्या करें और इससे आगे। ममता मेरी सुन बात, अगर ये नहीं माना ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहे तुम? नू घर छोड़ कर चला जाऊंगा? घर छोड़ने से कोई बात हासिल हो जाएगी क्या? इसे समझाओ बैठा के प्यार से। ममता मैंने समझा लिया, मार लिया, पीट लिया, तेने समझा लिया, कहाँ तक समझाएं? आपको 2 दिन का बालक तो है ना ये। तो घर छोड़ने से समस्या हल हो जाओगे? ममता मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। कल को वो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। ममता मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होने की। एक बार और समझा के देख लूंगी, मानने का तो ठीक है और ना मानने का तो फिर अपना पछतावा होगा। हम आ ही ना फिर आगे पीछे इसके। ममता ऐसे भी तो काम न चलने का, क्या हम इसके आगे पीछे ना है? चल हमने ये बात कह भी दी कि हम इसके आगे पीछे नहीं है, मर रहा मरने दो। गांव वाले क्या कहेंगे हमें? गांव वालों को हम क्या जवाब देंगे? ये बात भी ठीक कह रहे हो, गांव वालों को क्या जवाब देंगे? तो करें के बड़ा जन्म दुखी हुआ हमारा तो। रुक जा बबलू, ओ बबलू। उसे क्यों बुला रहे हो? वो तो अंदर पड़ा। ममता आज मैं बबलू से आखिरी बार बात करूंगा, या तो वो मेरी बात मान जाएगा और नहीं तो फिर तू देखना मैं आज क्या करने वाला हूँ। बबलू आया ना? तो आया भैया। हाँ भैया। बबलू मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा, उस लड़की को तू भूला या नहीं भूला? नहीं भैया, मैं उसे नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है बबलू, अगर तू उसे नहीं भूल पाएगा तो मैं इस घर में भी नहीं रह पाऊंगा।
नहीं भैया, भैया ना तो मैं आप दोनों को इस घर से जाने दूंगा, नहीं उसे मैं भूल पाऊंगा। बबलू, तुझे एक फैसला तो लेना पड़ेगा। क्या तो इस घर में हम रहेंगे या फिर वो रहेंगे? भाभी मेरे सामने यही तो मुसीबत आ रही है कि मैं एक फैसला नहीं ले सकता। ना तो मैं आप दोनों को छोड़ सकता, ना ही मैं उसे भूल सकता हूँ। बबलू, तू एक फैसला नहीं ले सकता, ना तू हमें छोड़ सकता और ना तू उसे भूल सकता। तो बबलू, हमारी बात सुन। हम इस घर में नहीं रह सकते। हम नहीं चाहते वो हमारे घर पे आए और हमारे सर में जूता बजाए। हम अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। जो तेरे दिल में आए ना तू वो कर। ममता साहब, भैया ठीक है भैया, मैं उसे भूलने की कोशिश करके देख लेता हूँ। बबलू, ऐसा कोई काम नहीं है कि आदमी कोशिश करे और वो काम ना हो। तू कम से कम एक बार उसे भूलने की कोशिश कर। धीरे धीरे तू उसे भूल जाएगा। और देख, तू उसे भूल जाएगा, तेरी शादी भी मैं अपना आप कर लूँगा। और देख, अब तुझे मैं क्या बताऊँ बबलू, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी हमारे घर पर बाहर के 4 आदमी आए। ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ। अजी तुम रपो की चिंता ना करो, रपे लग जाओ चाहे कितने ही, पर लड़का सुशील, अच्छा और कारोबारी होना चाहिए। ठीक अजी तुम लुंडे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो घर का नाश हो लिया। ठीक है, बाद में बात करेंगे भाई। घर का नाश हो लिया? तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रही तू? हाँ, मेरा दिमाग तो खराब हो लिया। जब तुम मेरी बात सुनोगे ना तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो लगा। दिमाग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बात क्यों, मुझे बात तो बता। तुम्हारी बहन घर से भाग गई। घर से भाग गई? क्या मतलब? मतलब पूछ रहे मेरे से, जिस लड़के से वो प्यार करती ना उसके साथ भाग गई वो। उस हरामजादे की इतनी हिम्मत। पर तू एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि उसी के साथ भागी वो? मुझे इस बात का इसलिए पता चला, 2 मिनट पहले तुम्हारी बहन का फोन आया था कि मैं ऐसे उस लड़के के साथ जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश न करी। ठीक है, अब मैं उसे ढूंढूंगा और फिर फैसला करना है मुझे, फिर जिंदा रखना या गोली मारनी। बताओ जी, कैसी निकली इनकी बहन? नाक कटवा के भाग गई। हेलो, हाँ सुमन। वो बबलू, अगर हो सके ना तो तुम मुझे अभी भगा कर ले जाओ। शायद तुम अगर कल आओ तो मैं तुम्हें ना मिलूं। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या हो गई? क्योंकि मेरे भाई कल ही मेरी शादी कर देंगे। उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है और वो बहुत गुस्से में है। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम अभी मुझे वहां मिलो जहां मिला करते थे। ठीक है, मैं तुमसे अभी मिलती हूँ। सुनो सुनो, पर मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, भाई घर पर ही हैं। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह ना भैया भाभी को चकमा देकर मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। हाँ ठीक है। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। अब बता जल्दी से, कहाँ है मेरी बहन? ओ धपाल, मैंने तुझसे कहा था ना कि इन दोनों की मोहब्बत
आजाद कर दे, पर तू नहीं माना और उसका नतीजा आज दोनों बच्चे लापता हैं। लापता है, इसकी वजह भी तू है। आज मैं तुझे जान से मार के ये मामला यहीं रफा दफा कर दूंगा। हाँ, इसकी वजह मैं ही हूँ और मैंने ही अपने भाई से कहा था जा, लेके भाग जा। क्यों? जब तूने उनकी मोहब्बत स्वीकार नहीं की तो मैंने ही उनको ये परामर्श दिया था